हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली महाविद्या जो है वो माँ काली है और 8वीं महाविद्या जो है वो माँ बगलामुखी है। और इधर से फिर माँ वैष्णो देवी की गुफा है। ये माँ वैष्णो देवी की गुफा है। अंदर जाकर माँ की जो है प्रतिमा विराजमान है यज्ञ करवाने के लिए, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो शत्रु नाशिनी देवी है। जिसको भी शत्रु परेशान कर रहे हो वो माँ बगलामुखी के हवन के द्वारा अपने शत्रुओं का शांत कर देता है कि उसके शत्रु उसका पीछा छोड़ दें या उसका तुम गोरे होते तो क्या कर जाते वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको ले गया हूँ वहाँ बगलामुखी मंदिर में। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर और बात करते हैं कि मुख्य पुजारी से। जय माता की। माता बगलामुखी मंदिर, कांगर घाट, मोरनी हिल्स। यहाँ पर 2012 में मेरे पिताजी को, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर सर्व कर रहे थे, माँ बगलामुखी ने दर्शन देकर स्वप्न के माध्यम से आदेश किया कि मेरा मंदिर बनाया जाए। तो वो पहली बार हरियाणा के इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर ज़मीन यहाँ पर खरीदी और धीरे धीरे कार्य शुरू हुआ। खुदाई के दौरान जो है माँ चामुंडा देवी की शिला यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसके दर्शन हम आपको आगे करवा रहे हैं। ये माँ चामुंडा देवी की शिला सबसे प्रथम में, क्योंकि ये खुदाई के दौरान यहाँ पर निकली थी। और इधर हनुमान जी हैं, इधर भैरव जी हैं, क्योंकि ये माता के द्वारपाल होते हैं, हनुमान जी और भैरव जी। जब भी देवी कहीं पर भी जाती है तो ये दोनों साथ रहते हैं। और इसके आगे जाकर अंदर माँ बगलामुखी, माँ काली और माँ वैष्णो देवी का दरबार है। माँ बगलामुखी के दरबार में जो है माँ का नाम पीताम्बरा है, क्योंकि माँ पीले वस्त्र धारण करती हैं। पीला ही इनका श्रृंगार है, पीला ही इनका मंदिर है, पीला ही इनका भोग होता है। तो कुल मिलाकर जो भी इनकी पूजन की सामग्री है, इनके वस्त्र हैं, सब कुछ पीला होता है, इसलिए इनका नाम भी जो है वो पीताम्बरा है। और जब माँ के हवन होते हैं उसमें भी पूरी तरह से पीली चीज़ों का प्रयोग होता है, क्योंकि माँ को पीली चीज़ें अत्यंत जो है उनको भाती हैं। तो इसलिए माँ का सब कुछ श्रृंगार भी पीला रखा जाता है। इधर जो है माँ काली हैं, माँ काली का दरबार है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली महाविद्या जो है वो माँ काली है और 8वीं महाविद्या जो है वो माँ बगलामुखी है। और इधर से फिर माँ वैष्णो देवी की गुफा है। ये माँ वैष्णो देवी की गुफा है। अंदर जाकर माँ की जो है प्रतिमा विराजमान है। आओ चलते हैं देखने के लिए। बहुत ही संकरी जगह से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पर माँ की अखंड ज्योत चल रही है और ये माँ का शैया है। रात को महारानी इस पर विश्राम करती हैं। ये वैष्णो देवी माता का? हाँ जी, ये विश्राम कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर माँ रात को विश्राम करती हैं। ये हमारा ग्रंथालय है। यहाँ पर सभी प्रकार के पुराण, वेद, शास्त्र रखे गए हैं। ये इस सोच के साथ कि हमारा जो हिंदू समाज है वो अपने ग्रंथों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात, उनको देखने को भी नहीं मिलते। इसलिए इस सोच के साथ मैंने ये ग्रंथ यहाँ पर रखे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, इनको उठाएं और उसमें से कुछ पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद यहाँ से कुछ जाएं। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है कि बहुत बड़ा एक विश्व का सबसे बड़ा हिंदू ग्रंथालय बनाने का मेरा एक सपना बहुत बचपन से रहा है कि सारे ग्रंथ हमारे एक जगह पर संजो कर रखे जाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है इन तक पहुंच सके कि इनमें क्या लिखा है। दूसरे धर्म के लोगों को देखें तो वो अपने ग्रंथ जो है, नमाज वो पढ़ते हैं 5-5 बार
और हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, हम पूरे जीवन में 5 बार भी गीता नहीं उठाते। तो इसी सोच के साथ मैंने ये ग्रंथ यहाँ पर रखे। धुना है, माँ बगलामुखी के जो हवन होते हैं वो यहाँ कराए जाते हैं, वो माँ काली का धुना है। और माँ को चूँकि बलि की प्रथा रहती है, तो यहाँ पर माँ की नारियल की बलि चढ़ती है। यहाँ पर माँ बगलामुखी की नारियल की बलि लगाई जाती है और वहाँ पर माँ काली की बलि लगती है। और देश भर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं माँ बगलामुखी के हवन यज्ञ करवाने के लिए, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो शत्रु नाशिनी देवी है। जिसको भी शत्रु परेशान कर रहे हों, वो माँ बगलामुखी के हवन के द्वारा अपने शत्रुओं का शांत कर देता है कि उसके शत्रु उसका पीछा छोड़ दें या उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। जो भी माँ बगलामुखी के हवन करवाता है उसकी सर्वथा जीत होती है, विजय होती है। वो कहीं पर भी चला जाए उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। तो इसलिए पूरे देश से लोग यहाँ पर आकर हवन करवाते हैं और अपने दुश्मनों के ऊपर जीत पाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन माँ बगलामुखी के माँ काली के भंडारों का आयोजन होता है। उसके बाद हमारा जो मंदिर का युवा मंडल है उनके द्वारा बहुत ही विशाल जागरण 10वीं के दिन करवाया जाता है। प्रत्येक नवरात्रि मतलब हर 6 महीने में एक बार जो है माँ का विशाल जागरण होता है। इसके अलावा अगले महीने 28 अप्रैल को माँ बगलामुखी जयंती भी है। बगलामुखी जयंती जिस दिन माँ का प्राकट्य हुआ था, और बहुत ही विशाल मेला और भंडारा उस दिन यहाँ पर वार्षिक रूप से मनाया जाता है। दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं जो भी श्रद्धालु, आप सभी से निवेदन ये करूँगा कि एक बार अवश्य माँ के धाम पे आकर आप हाजिरी लगाएं, माँ के मनमोहक दर्शन को आप पाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। ये मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर जो है कांगर घाट, बड़ी शेर, मोरनी हिल्स, पंचकुला से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर माँ का मंदिर स्थित है। पूरे रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको आने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ये सोने की होती तो कर जाते मोहन, ये सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, जब बात की होकर भी, जब बात की होकर भी दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है,
Oh,